वो दिन आएगा जिस पर बेबाजी के सारे बेटे बेबाजी से तंग होना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों का नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या मुस्तकबिल होगा, किस तरीके से ये लोग एक एक करके जलील होंगे। समद तो वलीद के साथ बड़ी मोहब्बत के दावे करती थी कि भाई मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करती हूँ। अब समद के ऊपर भी इम्तिहान आ चुका है, क्या वो वलीद को धोखा देकर चली जाएगी? ये सब कुछ आज की सुबह में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिस वक्त बेबाजी अजरा के पास रहती थी तो उस वक्त अजरा जो हर वक्त बेबाजी के ऊपर डांस करती रहती थी, इसके ऊपर बातें करती थी कि भाई तुम्हारे बेटे तुमसे दूर हो गए हैं, तुम्हें कोई और जो है वो घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बेबाजी जो है वो बातें रोज बरोज सुनकर वो अजरा से तंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो जाती है फरद के पास। जब फरद के पास रहना शुरू कर देती है तो ऐसा फरद भी जो है वो बेबाजी से बज़ान होती है, क्योंकि वो पहले तो बड़ी दावे करती थी कि भाई इस घर को जो वो अजरा बर्बाद कर रही है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं कर रही। लेकिन अब बेबाजी जब उस घर में गई है जाकर वो अपने करतूत दिखाना शुरू कर देती, क्योंकि पहले जब वो बेबाजी के पास रहती थी तो उसका जो दिल था वो खुला था, वो बड़ी तारीफें करती थी बेबाजी की कि भाई मैं तुम्हारा हर सूत में ख्याल करूंगी। लेकिन अब जब इसे घर अलहदा मिला है तो फिर वो जाकर वासिफ को खोलकर सारी बातें सुनाना शुरू कर देती कि भाई ये कब तक इस घर में रहेगी, अब इसके और भी बेटे हैं, इसका हक बनता है कि और बेटों के पास भी जाए, हम इसका बोझ जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। वासिफ जो है वो मजबूर होकर नसीर को कॉल कर देते हैं, बात करते हैं, क्योंकि बेबाजी खुद भी यहाँ पर तंग हो चुकी थी। जिस हिसाब से वो वासिफ के साथ उम्मीद लगा कर रही थी कि भाई वासिफ यहाँ पर मेरा ख्याल करेगा, लेकिन वासिफ तो इसे मुंह तक से ही नहीं लगाता। वो शॉपिंग के लिए जाता है तो फरद को साथ लेकर जाता है और साथ साथ दिन सारी रात बहर गुजारते हैं। पीछे से बेबाजी बेचारी अकेली होती है, अकेला खाना खाती है, उसको अंदर से बड़ी तकलीफ होती है कि यार देखेंगे मेरे साथ बेटे इस हद तक भी जा सकते हैं। वासिफ कॉल करते हैं नसीर को, उससे कहते हैं कि भाईजान अजरा तो वहाँ से तंग हो चुकी थी बेबाजी से, तो माँ जी ने जो है मेरे साथ रहना शुरू कर दिया था, अब मेरे पास भी काफ़ी अर्सा हो गया इसे रहती हुई, तो आप ऐसा करें कि बेबाजी को आप अपने पास रख लें। नसीर ये बातें जब सुनता है तो नसीर को अंदर से करंट लग जाता है। वो तो अपना खर्चा खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बेबीबाजी का खर्चा कैसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो बूढ़ी है, इसका जो है वो इलाज का भी खर्चा आ सकता है और भी मसले मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से नसीर हो सकता है कि वो वासिफ को इस जगह पर इनकार कर दे। अब नसीर की जो बेगम है वो आसमा, वो तो चाहती कि चलो ठीक है बेबाज मेरे साथ आकर है, आसमा इसके साथ अपना दुख दर्द शेयर करती है। वो इस बात को समझती है कि भाई बेबाजी जो एक ही है जो हमारे घर को जो आबाद कर सकती है, लेकिन इसके बेटे इस कदर जो वो नहल हैं और नलायक हैं कि वो इसको अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं देते। नसीर इनकार करेगा, वासिफ जो है वो मजबूर हो जाएगा कि भाई अब क्या करें, अब इसे इस घर में रखना पड़ेगा, हम जो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम इसे इस घर से निकालते हैं तो दुनिया जो हमारे ऊपर डांस करेगी, हमारे ऊपर लानतें भेजेगी। समद की जो माँ है वो जाती है अजरा के घर, वो ये मालूम करने के लिए जाती है कि भाई बेबाजी के साथ जाकर मैं मुलाकात भी कर लूंगी, उसके बाद इसका जो है वो हाल हवाल भी पूछ लूंगी और ये भी देखूंगी कि अजरा क्या बेबाजी के ऊपर काम तो नहीं करवाती। जिस वक्त वहां पर वो जाती है तो बेबाजी का पूछती है तो अजरा बताती कि वो गई है वासिफ के घर, अपनी तारीफें करना शुरू कर देती कि भाई हमारे घर में रहती थी तो मैं उसे जो है वो एक जो माचिस की तीली है वो भी टेढ़ी करने की नहीं देती थी, सारे का सारा जो काम है वो खुद मैं करती थी, किसी किस्म की उसे परेशानी नहीं देती। अब मुझे जहाँ पर इस बात का दुख और डर है कि वासिफ जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाता होगा, वहाँ पर पॉइंट बनाता था या बड़ी तारीफें करता था कि भाई माँ को मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करने दूंगा, लेकिन इस बात की मुझे फिक्र है। समद की माँ कहेगी कि अच्छा ठीक है, ये बात तो हो सकता है कि वासिफ जो है इस किस्म की हरकत कर सकते हैं, क्योंकि फरद जब उस घर में रह रही है तो फरद जो लाजमी तौर पर इस घर में भी थी तो वो बेबाजी से तंग थी, तो अकेला घर है तो वो तो और भी ज़्यादा बेबाजी को बातें सुनाती होगी। अब अजरा एक प्लान तैयार करती, देखें कि जो शैतान बंद होता है उसके जहन में जो वो शैतानी बातें आती हैं, वो एक प्लान तैयार करती कि फरद को कोई भी बात नहीं बताऊंगी और खामोशी के साथ उसके घर जाऊंगी और जाकर देखूंगी कि भाई बेबीबाजी की रूटीन क्या है और उसके चेहरे के ऊपर क्या खुशी है या दुख है। वो जाती है तो दरवाजे पे दस्तक देती है तो फरद जो है वो दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है कि एक मनहूस गाड़ी खड़ी हुई है। उसे जब देखती है तो फरद का जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ जाता है और वो अजरा से पूछती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए, ये तुम्हारा इस घर में कोई काम ही नहीं है, ये कोई रहता भी नहीं है, तो फिर तुम्हारा आने का मतलब ही नहीं बनता। उसमें चश्मे लगाकर वो फरद को कहेगी कि भाई मैं जो है वो बेबाजी के साथ मुलाकात करने के लिए आई हूँ या उसका हाल वाल पूछने के लिए आई हूँ कि भाई वो इस वक्त वो किस पोजीशन पे है, उसके ऊपर कहीं आप जुल्म तो नहीं कर रहे, मुझे जो अपनी सास की बड़ी फिक्र है। फरद और अजरा की आपस में जो वहाँ पर तलख कलामी भी होगी, बेबाजी के साथ मुलाकात करके अजरा घर में वापस चली जाएगी। अब वो अपने शौहर को जो है वो और तरह की बातें सुनाना शुरू कर देगी कि भाई मैं जहाँ पर गई हूँ बेबाजी का जो है वो हाल
मैंने देखा है, उसके ऊपर जो वो तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, तरह तरह की उसके ऊपर जो वो काम किए जा रहे हैं, कम से कम इन लोगों को एहसास ही नहीं होता। जमाल के दिल में और भी ज़्यादा जो वो नफरत डालने की कोशिश की जाएगी। अब जमाल को तो गुस्सा आएगा, वो तो माँ की थोड़ी बहुत फेवर करता था, तो वो हो सकता है कि वासिफ को जो वो तरह तरह की बातें सुने। नसीर तो अपना सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है, वो हर चीज़ जो रक्शी के ऊपर लुटाता जा रहा है कि जो कागज़ थे वो भी जो है वो जाकर रक्शी के हवाले कर देता है। रक्शी क्योंकि इसके सामने डिमांड रखती है कि भाई अगर जो है वो आपके घर वाले या आपकी जो बेगम है मुझे बर्दाश्त ना करेगी तो फिर क्या होगा। वो उसको ये चीज़ भी कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि घर जो आपका है वो मेरे नाम कर दे। तो नसीर मोहब्बत की जो है वो लालच में आकर सब कुछ रक्शी के हवाले कर देता है, उसको जो है वो डॉक्यूमेंट्स देता है। तो माँ जो ये सारे के सारे जैसे का सीन देखती है तो वो भी लालच में आ जाती है और उसे इस बात का पता है कि अगर ये बेबी बाजी को और अजरक को पता चल गया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होगा। इसी वजह से वो नसीर को जो वो डराती है, उसे कहती है बेटा एक बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है, आप दोनों का आपस में जो ताल्लुक़ है ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, ख़ास तौर पर बेबी बाजी को और अजरक को। अगर इन लोगों को पता चल गया तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो नसीर कहेगा कि आपको सास की परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, अगर पता चल भी गया तो मैं हर चीज़ जो इन लोगों को सरेआम बता दूंगा। हो सकता है कि आप फ़र्ज जो है वो किसी तरीके से बेबी बाजी तक ये बातें पहुँचाए या उसे इस बात का पता भी चल गया हो तो ये लोग जो है नसीर के साथ बात करेंगे। जिससे बेचारी आसमा बड़ी परेशान है, वो इसका सारा सारा दिन इंतज़ार करती है, घर के काम काज भी करती है, सिलाई करती है जिसके ज़रिए अपने बेटे का जो खर्चा वो उठाती है, जैसे घर का भी खर्चा वो खुद उठाती है। नसीर को जो पैसे मिलते हैं सिलाई के जो भी पैसे होते हैं आसमा से वो भी ये लेकर चला जाता है और जाकर रक्शी के ऊपर लुटा देता है। उसकी बेचारी आंखों में आंसू होते हैं, उसे इस बात का दुख भी है और एहसास भी है कि अगर जो है बीबी बाजी मेरे साथ रहती या मैं इस काबिल होती कि इसे अपने पास रख पाती, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी जो है वो चांस नहीं होता या वो बेबस होती है। एक देखेंगे किसी इंसान का दिल होता है एक इंसान को अपने पास रखने के लिए, लेकिन वो मजबूर होता है, उसके पास कुछ ऐसे ऑप्शन ही मौजूद नहीं होते। समद की जो माँ है वो समद के पास आती है, उससे कहती कि बेटा मैंने जो आपके बाप के साथ बात की थी और उसके दोस्त है और उसके दोस्त का एक बेटा है जो आपके साथ जो वो शादी करना चाहता है या रिश्ते की आपस में बात हुई है तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके साथ शादी करें। अब माँ जो है समद की वो भी लालच में आ चुकी है कि भाई वलीद वालों के पास कुछ है नहीं, इनका जो घर है वो हमेशा के लिए टूट चुका है, तो मैं अपनी बेटी का जो रिश्ता है किसी और जगह पर करवा दूँ। होता है वो मुश्किल वक्त में अपनों का होता है, अब तब पता चलता है कि भाई अपने अपने होते हैं पराए पराए होते हैं। अब जिस हिसाब से बेबी बाजी की बहन कर रही है तो ये तो गलत बात है कि भाई ठीक है तू अपनी बेटी देती वलीद को और वलीद जो है वो हमेशा के लिए ख्याल करता अपनी माँ का। समा तो हो सकता है कि अपनी माँ को इनकार कर दे, लेकिन जिस बात से वो पैसे की बात होगी और समत के सामने ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी तो वो भी इस लालच में आ सकती है और वो हमेशा के लिए वलीद को भूल जाएगी। और जब वलीद को छोड़ेगी तो उसके बाद वलीद को भी पता चलेगा कि भाई कोई भी अपना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माँ ही अपनी होती है जो मुश्किल वक्त में काम आती है। उम्मीद है आज के रिव्यू आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने ऊपर सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिनों बताने का आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से ये लोग बेबी बाजी के साथ कर रहे हैं तो इन लोगों का आगे जाकर मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरीके से ये लोग एक एक करके जलील होंगे, कैसे ये बर्बाद होंगे, अज़ा का अंजाम क्या होगा, ये सब आपने बताना। आप लोगों ने ये भी बताना है कि क्या समझ जो है वलीद को धोखा देगी, इंतजार करेगी।